एक वक्त की बात है, पहाड़ों के दामन में बसी हुई नूरे बहार घाटी अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर थी। यही रहती थी एक हसीन और नायाब मखलूक, नागिन परी जैफा। जैफा न आधी नागिन थी न आधी परी, बल्कि दोनों का एक खूबसूरत मेल थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे रात के अंधेरे में जुगनू टिमटिमाते हों, और उसके पंखों से निकलती हल्की सी रोशनी गोया चांदनी जमीन पर उतर आई हो। हर शाम वो झरने के पास बैठकर कोई मीठा सा तराना गुनगुनाती थी। उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी कि हवा भी ठहर कर सुनने लगती। लेकिन एक रात जब चांद आधा था और रात की खामोशी गहरी, अचानक काली हवा का एक साया वादी में उतर आया। वो था जारिक, एक खतरनाक काला जादूगर नगा जिसे जैफा की परी वाली ताकत चाहिए थी। जारिक ने घुर्रा कर कहा, जैफा, अपनी रोशनी मुझे दे दो, वरना इस वादी में हमेशा के लिए अंधेरा उतर आएगा। जैफा का दिल एक पल को दहल गया, मगर उसके हौसले में कोई कमी ना आई। उसने नरम लेकिन मजबूत लहजे में कहा, जारिक, ताकत छीनी नहीं जाती, संभाली जाती है, और मैं अपनी रोशनी किसी जालिम को नहीं देने वाली। यह सुनकर जारिक का गुस्सा भड़क उठा। उसने काले धुएं से पूरी वादी को ढक लिया। परेशान परियां अपने पंख झुकाकर रास्ते ढूंढने लगी और नाग चट्टानों में छिपने लगे। उसी वक्त झरने के नीचे नीली चमक उठी। वहदत का नूर पत्थर, जो नाग और परी दोनों की ताकत को एक कर देता था। जैफा ने कांपते हाथ से पत्थर को छुआ और उसके अंदर की दोनों ताकतें जाग उठी। नाग का हौसला और परी की रोशनी। उसका बदन चमकते हुए चांदी और हरियाली से लिपट गया। वो हवा में उठी और एक तेज आवाज में बोली, जुल्म की उम्र छोटी होती है और रोशनी की नहीं। उसने रोशनी का एक घेरा बनाया और जारिक की तरफ उछाल दिया। जारिक चीखा, धुएं में तब्दील हुआ और हमेशा के लिए गायब हो गया। धीरे धीरे वादी पर से अंधेरा छंट गया। हवा में फिर से खुशबू घुल गई। परियां मुस्कुराकर पंख फैलाने लगी। परी रानी ने जैफा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तुम न सिर्फ इस वादी की हिफाजत करोगी, बल्कि दोनों जहानों की उम्मीद भी हो। जैफा ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और उसकी रोशनी में पूरी वादी नहा उठी।